दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला है, जिस पर कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की संपूर्ण तैयारी कांग्रेस विधायक दल के बैठक के माध्यम से कर ली गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और ऐसे में कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी पूर्ण कर ली है। बलौदाबाजार हिंसा, मॉब लिंचिंग, किसानों, बिजली बिल सहित अन्य तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि समस्याएं बहुत सारी है और सत्र बहुत छोटा है, ऐसे में गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेसी 24 जुलाई को कानून व्यवस्था पर विधानसभा का भी घेराव करेंगे। रायपुर में एक होटल में रविवार को हुई कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में इस पर रणनीतियां बनाई गई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि बैठक में हमने अपने कमियों को समझा है। जो छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े मुद्दे हैं उन सभी की चर्चा हम विधानसभा में करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बलौदाबाजार में जो हुआ वो कहीं देश में कहीं नहीं हुआ। नक्सली हो या फिर मॉब लिंचिंग, इन तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार पर चर्चा हो। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि 24 तारीख को कानून व्यवस्था पर हम विधानसभा का घेराव करेंगे। सभी विधायक घेराव की तैयारी करने जुट गए हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन की पिछले सत्र की इस सत्र तक की धज्जियां उड़ चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों का शासकीयकरण होने जा रहा है, जिसके लिए समिति गठित कर दी गई है। विभाग के सचिव की 30 दिन में सरकार को अब रिपोर्ट सौंपने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों की नौकरी अब सरकारी होने जा रही है, जिसको लेकर अब सचिव जी की यहां पर नौकरी अब सरकारी होने को लेकर पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को लेकर सरकार ने समिति का गठन कर दिया है। प्रदेश के पंचायत विभाग ने सचिव को समिति का प्रमुख बनाया है। साथ ही बात करें तो यहाँ समिति 30 दिन के अंदर ही अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। प्रदेश में तकरीबन 6000 पंचायत सचिव हैं। 7 जुलाई को पंचायत दिवस के दिन रायपुर में मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों से उनके सरकारीकरण का वादा किया था। तब मुख्यमंत्री प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए थे। वहीं पंचायत सचिव सरकारीकरण किए जाने की मांग को लेकर पिछले साल हड़ताल पर थे और तकरीबन 57 दिनों तक इनकी हड़ताल, गांव के पंचायत दफ्तरों में होने वाले कामकाज इन 57 दिनों के हड़ताल की वजह से पूरी तरह ठप पड़ गए थे। छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी में लाखों मछलियां मर गई हैं। भाटिया शराब फैक्ट्री से दूषित पानी छोड़ने को लेकर ये तमाम तरह की शिकायतें देखने को मिल रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में शिवनाथ नदी में लाखों मछलियां मरी हुई पाई गई हैं, तो वहीं कुछ मवेशियों की भी जान चली गई है। इसकी वजह मोहभट्टा स्थित भाटिया शराब की फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी को बताया जा रहा है। मामले पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपना संज्ञान भी लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने प्रदेश के मुख्य सचिव से इस पर जवाब तलब किया है। इसी के साथ ही आबकारी पर्यावरण के प्रमुख सचिव, मुंगेली कलेक्टर, एसपी और आबकारी उपायुक्त समेत कुल 7 लोगों को पक्षकार बनाया गया है। साथ ही अगली सुनवाई आज होने जा रही है, जहां रायपुर रोड पर मोहभट्टा धूमा स्थित भाटिया वाइन्स के प्लांट से निकलने वाली घटिया क्वालिटी की स्पिरिट को शिवनाथ नदी में बहाया जा रहा है और इसकी वजह से 3 दिन पहले लाखों मछलियां मर गई थीं। दूषित पानी पीने से कुछ मवेशी भी नदी में यहां पर बेहोशी की हालत में पाए गए थे। तो वहीं मामले को दबाने के लिए भाटिया वाइन्स प्रबंधन ने मजदूर भेजकर नदी की सफाई भी करा दी थी। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी का डैम पूरी तरह टूट गया, जहां कई मकान इसकी चपेट में आ गए। दरअसल छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जोरदार बारिश बीते दिन दोपहर को दिखाई दी, जहां बस्तर में सबरी नदी उफान पर रहा, तो वहीं दंतेवाड़ा के किरंदुल में भारी बारिश के चलते एनएमडीसी का डैम टूट गया, जिसकी वजह से कई मकान इसकी जद में आ गए। तो वहीं सुकमा के मिंटो नदी में बाढ़ की वजह से एर्राबोर इलाके में नेशनल हाईवे 30 पर बना पुल और पुलिया ऊपर से पानी में समाहित हो गया। इसी के साथ ही रायपुर, बस्तर और दुर्ग संभाग में अच्छी बारिश के अनुमान आज के लिए हैं। साथ ही 19 जुलाई तक राज्य में औसत 26% से कम बारिश हुई है। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ अलग अलग जिलों की तस्वीरें आई हैं, जहाँ राजनांदगांव में झमाझम बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी भर गया। साथ ही चारामा की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे 30 पर सड़क पर सैलाब बन गया। कांकेर के चारामा में लैंडस्लाइड के चलते एक कार पर मलबा गिरने से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तो वहीं अगर बात करें हम चारामा की तो यहाँ नेशनल हाईवे 30 की तस्वीरें इस वक्त आप अभी देख रहे हैं। साथ ही सुकमा के एर्राबोर में नदी का जलस्तर बढ़ने से 100 से ज़्यादा लोग इसमें फंस गए, जिसमें पंचायत सचिव की ओर से चाय नाश्ता इनको कराया गया।
2 दिन से मरवाही के जंगल में हाथियों का डेरा जमाया हुआ है, जहां 12 घरों और फसलों को इनके द्वारा नुकसान अभी तक पहुंचाया गया है। साथ ही 32 दिन में मध्य प्रदेश से गुजरने के बाद ये वापस लौटे हैं। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में एक बार फिर से हाथियों ने अपनी दस्तक दे दी है, जहां 2 हाथियों का ये दल 32 दिनों तक मध्य प्रदेश के अनूपपुर में रहने के बाद यहाँ से होते हुए अब मरवाही वन मंडल में प्रवेश कर चुका है। साथ ही अभी तक 2 हाथी यहाँ पर देखे गए हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और जानकारी सामने आ जाए। साथ ही मरवाही रेंज के चिचगोहना, कुम्हारी, घोसरिया में तकरीबन 12 लोगों के घरों के साथ साथ 15 किसानों के खेतों के फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही बता दें कि जिले के मरवाही ब्लॉक के जंगली जानवर ज़्यादातर आए दिन भालू देखे जाते हैं, जिसके कारण ग्रामीण इनके शिकार होते रहते हैं। लेकिन वहीं हाथियों की धमक से पिछले कई सालों से किसान परेशान रहते हैं। इसके बाद भी वन विभाग कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं कर रहा है, जिससे ग्रामीणों को राहत मिलती दिखे। हालांकि वन विभाग के कर्मचारी हाथियों की निगरानी में जुट गए हैं। रायपुर के कारोबारी पर फायरिंग के मामले में 6 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। दरअसल रायपुर में कारोबारी की कार पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आरोपियों की गिरफ्तारी हरियाणा और झारखंड से की गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि हरियाणा का अमनदीप वाल्मीकि वारदात का मास्टरमाइंड है। तो वही पकड़े गए इन 6 आरोपियों में यह भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने ही शूटर्स को बाइक और सिम दिलवाई थी। हालांकि अभी तक शूटर्स का पता नहीं चल सका है। 13 जुलाई को पीआरए कंस्ट्रक्शन के महावीर चौक रिंग रोड स्थित दफ्तर में फायरिंग की गई थी। वहीं बात करें तो अमनदीप वाल्मीकि, संदीप यादव, शाहिद अंसारी, रवि सेन और लक्ष्मण दास बाजीगर समेत कुल 6 आरोपी यहां पर पकड़े गए हैं। दूसरी ओर हरियाणा के आरोपियों में से अमनदीप वाल्मीकि ने जेल में बंद अमन साहब के कहने पर इस पूरी घटना की प्लानिंग की थी। मलेरिया रोधी अभियान को एक तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया, जहां जिला अस्पताल में भर्ती तकरीबन 40 से 20 मरीज जो है इलाज को छोड़कर भाग गए। दरअसल बात करें तो जिले में चलाए जा रहे मलेरिया रोधी अभियान को गरियाबंद में एक बड़ा झटका लगा है, जहां अस्पताल में भर्ती मलेरिया से पीड़ित 40 मरीजों में से 20 मरीज इलाज को बीच में ही छोड़कर भाग गए हैं। मरीज में ज्यादातर संख्या बच्चों की है, जिन्हें पालक ही ले गए। वहीं अब इन मरीजों को ट्रेस कर वापस भर्ती कराने की कोशिश की जा रही है। जिला अस्पताल में 19 जुलाई को मलेरिया से पीड़ित तकरीबन 40 गंभीर मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा था, जहां सभी मरीज मैनपुर ब्लॉक के थे, जिसमें से 20 मरीज 20 जुलाई की रात भाग गए। भागने वालों में 14 मरीजों की उम्र 1 से लेकर के 10 साल के बीच की है। वहीं घटना के बाद से अस्पताल प्रबंधन ने मलेरिया के नोडल अफसर के साथ मैनपुर प्रशासन को इसके बारे में सूचित भी किया है। रायपुर में गुंडई से तंग आकर लोग सड़क पर धरने पर बैठ गए, जहां 5 दिन पहले युवक को बंधक बनाकर बेसबॉल बैट से पिटाई कर दी गई थी। रायपुर में बढ़ते हुए गुंडागर्दी से परेशान होकर लोग सड़क पर उतर आए, जहां रामनगर के कर्मा चौक पर शनिवार को लोगों ने जमकर नारेबाजी की। 5 दिन पहले एक युवक को कुछ बदमाशों ने बेसबॉल बैट से बेरहमी से पीटा था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और 5 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसके खिलाफ लोगों में उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। इसी के साथ ही लोगों की शिकायत है कि रामनगर क्षेत्र में आए दिन चाकूबाजी, अवैध शराब की बिक्री, जुआ, सट्टा जैसे अपराध तमाम अब जो है आम हो गए हैं। वहीं रामनगर चौकी प्रभारी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लोगों ने चौकी के स्टाफ पर भी अवैध वसूले के आरोप लगाए हैं। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर देवेंद्र यादव से पूछताछ करने भिलाई पुलिस उनके निवास पर पहुंची और विधायक जो है निवास पर नहीं मिले, जहां पंचनामा बना करके टीम वापस लौट गई। बलौदाबाजार के हिंसा के मामले में बलौदाबाजार पुलिस ने विधायक देवेंद्र यादव से पूछताछ करने के लिए भिलाई नगर पहुंची थी। इस दौरान देवेंद्र यादव अपने निवास पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा तैयार किया और उसके बाद वे वापस लौट आए। साथ ही जल्द ही बलौदाबाजार पुलिस विधायक को नोटिस देगी और उन्हें एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। बलौदाबाजार में हुई हिंसा के मामले को लेकर लगातार देवेंद्र यादव को पूछताछ के लिए पुलिस बुला रही है और बुला चुकी है और कई बार नोटिस देने के बावजूद विधायक अब तक नहीं पहुंचे। इसके बाद भी रविवार पुलिस दल भिलाई नगर में उनके निवास पर पहुंचे पूछताछ करने के लिए, जहां बलौदाबाजार एडिशनल एसपी अभिषेक सिंह अपनी टीम के साथ भिलाई गए हुए थे। बलौदाबाजार में जिस दिन समाज का प्रदर्शन था उसमें देवेंद्र यादव भी शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किया था और साथ ही हिंसा की खबरों के बाद से ही इन नेताओं की वहां उपस्थिति पर लगातार सवाल खड़े उठ रहे हैं।
बालोद में प्री मैट्रिक बालक छात्रावास में 50 जो सीट है वो यहाँ पर बढ़ने वाली है। गुरु पूर्णिमा पर पाटेश्वर धाम पहुंचे सीएम ने इसकी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन बालोद जिले पर बाबा बालक दास के आश्रम जामड़ी पाटेश्वर धाम पहुंचे, जहां सीएम ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए शेड निर्माण करने समेत तमाम कई मांगों को पूरा करने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्री मैट्रिक बालक छात्रावास जुंगेरा के स्वीकृत 50 पदों को बढ़ाकर 50 तकरीबन 100 सीट करने की घोषणा है। सीएम साय ने कहा कि यह गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन है और पहले भी 1-2 बार यहां आने का तय हुआ था, लेकिन स्थगित हुआ। यहां पंचमुखी हनुमान मंदिर का निर्माण हुआ है। कौशल्या धाम भी यहीं बनने वाला है। छत्तीसगढ़ के रायपुर का बोरियाखोर्द गजराज बांध जो है पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। राजधानी रायपुर के बोरियाखोर्द के गजराज बांध को टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करने की तैयारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है, जहां तकरीबन 106 एकड़ में फैले गजराज बांध के सौंदर्यीकरण के कार्य को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव और रायपुर ग्रामीण नगर निगम के कमिश्नर अविनाश मिश्रा, साथ ही विधायक जो है मोतीलाल साहू निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही प्रस्तावित प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं इसी के साथ ही 20 करोड़ रुपए की लागत से गजराज बांध तालाब के चारों ओर पाथवे का निर्माण किया जाएगा। तालाब की सफाई और गहरीकरण का कार्य होगा। लाइटिंग, गार्डनिंग, लोगों की बैठक की सुविधा, वहीं तालाब के किनारे घाट निर्माण, साथ ही तालाब की सुरक्षा के लिए रिटेनिंग वॉल का काम जो है यहाँ पर किया जाना है। बीते दिन गजराज बांध पहुंचे उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने 100 से ज्यादा पौधारोपण किया। साथ ही इसके साथ ही ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू समेत नगर निगम के अधिकारी और तमाम अधिकारी यहां मौजूद नजर आए। छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति के 5 लोगों की मृत्यु के मामले में भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति मुर्मू को इस बाबत पत्र लिखा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक खत लिखा है, जिसमें छत्तीसगढ़ में डायरिया और मलेरिया से बैगा जनजाति के 5 लोगों की मृत्यु की जानकारी दी है। साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि बैगा जनजाति के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। भूपेश बघेल ने सरकार पर मामले को दबाने और आंकड़े को छिपाने के आरोप भी लगाए हैं। बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि बड़े आहत मन से मैं आपका ध्यान छत्तीसगढ़ की संरक्षित अनुसूचित जनजाति बैगा जनजाति, जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, जिसको भारत के राष्ट्रपति ने विशेष संरक्षण प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ में इस बैगा जनजाति की दुर्दशा पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ये बातें इन्होंने अपने खत के माध्यम से राष्ट्रपति को लिखी हैं। जसपुर जिला चिकित्सालय का स्वास्थ्य मंत्री ने औचक निरीक्षण किया, जहां श्याम बिहारी जायसवाल ने मरीजों का हालचाल जाना। जसपुर जिले के प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीते दिन राजा देवशरण जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न वार्डों में जाकर भर्ती मरीजों का हालचाल पूछा। उन्हें हॉस्पिटल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा, जाँच उपकरणों और तमाम तरह की दवाओं की जानकारी ली। उन्हें सीटी स्कैन, पोषण पुनर्वास केंद्र, पंजीयन कक्ष, ओपीडी कक्ष, कैंसर वार्ड, आईसीयू वार्ड, पोस्ट पेशेंट कार्ड, साथ ही खून जांच लैब, मातृ शिशु स्वास्थ्य कक्ष का निरीक्षण किया। और इस दौरान उन्होंने सभी कक्ष में सीलिंग फॉल लगाने के प्राक्कलन बनाने का निर्देश जारी किया। उन्होंने सुरक्षित और संस्थागत प्रसव कराने के साथ ही अस्पताल के रखरखाव एवं स्वच्छता के लिए सीएमएचओ को निर्देश भी जारी किए हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर निकाय चुनाव पर बीजेपी का मंथन इन दिनों देखने को मिल रहा है, जहां भिलाई के एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। और इस बैठक में मुख्य रूप से आगामी निकाय चुनाव को लेकर सभी नेताओं को उनकी जिम्मेदारी और रणनीति के बारे में बताया गया। साथ ही नंदिनी अहिरवारा, विधायक डोमनलाल कोरसेवारा ने राष्ट्रपति का अभिवादन यहां पर पढ़ा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग जिले के बड़े नेता से लेकर अन्य पदाधिकारी तक इस बैठक में शामिल हुए थे और बैठक बंद कमरे में आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में महिला मोर्चा, भाजयुमो और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और पार्षद मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के नेताओं ने आगे की कार्ययोजना को लेकर चर्चा कर राजनीतिक प्रस्ताव यहां पर पास किया है। अंतिम खबर, जहां छत्तीसगढ़ में नगर निगम का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ने वाली है, जिसका ऐलान किया जा चुका है। बस्तर के निकाय चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों ने अपने अपने कमर कसनी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी जमकर पसीना बहा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री समीर खान ने बताया कि बस्तर संभाग के सभी निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशी उतारने वाली है, इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। दरअसल बात करें तो आगामी समय में होने वाले जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत हर स्तर पर प्रत्याशी खड़ी करेगी, ताकि लोगों को तीसरे विकल्प चुनने का अवसर मिले।
समीर खान ने बताया कि बैठक में पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर जाकर लोगों को दोनों दलों के लिए किए गए भ्रष्टाचारों के बारे में बताएंगे। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना हम आप तक ठीक इसी प्रकार पहुंचा सकें।